हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है। एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपके सामने। और वो खुलासा ये है कि भाई आरबीआई का एग्जाम का जो पेपर आया, अभी जो एग्जाम हुआ है फेज 2 का, उसका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। वो पेपर आया कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, मैं वो सारे सोर्स आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको वो पेपर कहाँ से आया है, और प्लस इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है इस एग्जाम को लेकर के, वो भी हमें समझ में आता है। प्लस रेगुलेटरी बॉडीज में कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, तो आपको किन किन सोर्सेस को देखना चाहिए, या किन किन कौन कौन से सोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो ये एग्जाम कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी दे रहा है, एक पैटर्न भी दे रहा है कि भाई एक पैटर्न को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, लेट्स गो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो जो एग्जाम में आया था, दैट वाज ऑन 81 बॉन्ड्स, और जिसको लेकर काफी लोग सरप्राइज भी हो गए कि 81 बॉन्ड्स होता क्या है। अब देख सकते हो कि ये 81 बॉन्ड्स का जो आर्टिकल था वो जुलाई 15 2024 को इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इकोनॉमिक टाइम्स में हमारा जो ये वाला पूरा क्वेश्चन है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है, ऑलमोस्ट सेम आया है। 81 बॉन्ड्स होते क्या है, उनके बारे में 5 चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए, और ये पूरा आर्टिकल अगर आप देखोगे ना, इसमें पूरी चीजें कवरेज की गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक एक तो ये आपको पेपर मैंने ये वाला दिखा दिया, राइट। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन आया था जो कि आया था वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि वो वाला पेपर कहाँ से आया है। वो भी आर्टिकल बहुत रिसेंटली पब्लिश हुआ था, वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अगर ये वाला आर्टिकल आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हो, एक तो फोर्ब्स में ये पब्लिश हुआ था, फोर्ब्स में आया था, बट फोर्ब्स से भी ज्यादा जहां पर इसका सोर्स, जहां से बिल्कुल इसको पढ़ना बनता है, मैं उसकी बात करूंगा। जहां से इसको बिल्कुल पढ़ना बनता था वो देखो, ये वाला आर्टिकल सेक्शन था। यहाँ पर भी सेम पूरा पेपर आप अगर देखोगे, ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे देखते हो, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड विच स्ट्रैटेजी इज बेटर फॉर यू। और ये वाला आर्टिकल 25 नवंबर 2023 को भी पब्लिश हुआ था। और इधर आप देखोगे कि इसके ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स में ना एक पूरी डिटेल्ड पॉडकास्ट भी उन्होंने कवर की थी। ठीक है, जो कि जुलाई 15 को ही आया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, एक जो एआई एंड फिनटेक वाला था वो भी पेपर न्यूज़पेपर से ही आया है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 60 to 70 पेपर जो है हमारा न्यूज़पेपर से आ रहा है। एंड दैट इज द रीजन वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप इसको एक्सेस कर पाओ। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में और क्या करके देता हूँ स्टूडेंट्स को, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। कि आप ये देखोगे, ये एक फोल्डर का एक्सेस मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को, जिसमें लेट से मैं अगर आरबीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप आरबीआई सेक्शन में आ सकते हो, और आप जिस भी मंथ में जाना चाहते हो, जिस भी मंथ के आर्टिकल्स देखना चाहते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट से मैं अक्टूबर में देखना चाहता हूँ, अक्टूबर में कौन से वीक का देखना चाहता हूँ, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, लेट से वीक 3 का देखना चाहता हूँ। वीक 3 में आपको डेट बाय डेट, लेट्स से आप ये वाला आर्टिकल 15th को पब्लिश हुआ है, ये 17th को पब्लिश हुआ है, ये 14th को हुआ है, ये 18th को हुआ है, यहाँ डेट भी डली हुई है, मतलब डेट वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और आप ये सारे आर्टिकल्स यहाँ से पढ़ सकते हो। ये देखो, ये सारा क्यूरेट करके हर अखबार से, एवरी न्यूज़पेपर, चाहे वो मिंट से हो, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड से हो, हर चीज। ये सीडी रेशियो तो मैंने अभी हाल में चैनल पे पढ़ाया भी था, ये वाला, ये बिजनेस लाइन में पब्लिश हुआ था, राइट। तो यहाँ पर आपको वो सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप सारे आर्टिकल्स को यहाँ से पढ़ सकते हो। इट्स वेरी वेरी गुड सोर्स फॉर रीडिंग इट। आप इस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर रिव्यूज़ भी डाले मेरे वेबसाइट पे, आप वहाँ भी देख सकते हो जाकर के कि एडिटोरियल को काफ़ी लोगों ने वैल्यू किया। और ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा विद द प्रोग्राम ऑफ आरबीआई ऑफ 2025, राइट। तो मेक श्योर कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है, आपको जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको मल्टीपल न्यूज़पेपर के एक्सेस नहीं लेने पड़ेंगे, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ मैं इनकी समरीज भी इस बार बना रहा हूँ, सो दैट कि अगर आप पूरा आर्टिकल नहीं भी पढ़ पाओगे, एटलीस्ट आप समरी पढ़ सकते हो, और उन समरीज को भी यूज कर सकते हो। और उनके मैं वीडियोस भी ऑलरेडी यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी आपको सारा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आरबीआई ने अपना एग्जाम का पैटर्न एक तरह से बिल्कुल डायनेमिक कर दिया है, कहीं ना कहीं। और बिना, अब मतलब एप्लीकेशन के बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप ये देखो ना, मैनेजमेंट जैसा सेक्शन, जिस मैनेजमेंट के सेक्शन को लोग बहुत स्टैटिक सेक्शन समझते थे, वो स्टैटिक सेक्शन ने भी इस बार लोगों के तोते उड़ा दिए। क्यों तोते उड़ा दिए? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अप्लाइड आ गया, राइट। एप्लीकेशन जब बेस्ड क्वेश्चन, और मैनेजमेंट को मैं हमेशा लेकर अपने प्रोग्राम में भी ये कहता था कि मैनेजमेंट को जिस लेवल का मैंने समझा है इतने सालों में, उसके कुछ भी लेवल पे पेपर अब तक नहीं आ रहा था आरबीआई का। तो अब जब थोड़ा सा हल्का सा पेपर में ट्विस्ट डाला है, तो आप देखो उसी में लोगों की चीखें निकल गई। मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे लोगों की, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों की, हो सकता है कुछ लोगों की एप्लीकेशन बहुत अच्छा हो, बट मेरे अपने प्रोग्राम में लोगों ने कहा कि
द पेपर वॉज टफ, द ऑब्जेक्टिव टाइप वॉज रियली टफ। ऑल्सो द डिस्क्रिप्टिव वॉज ईजी, डिस्क्रिप्टिव मैनेजमेंट से जो आया था, चाहे वो ट्रेड थ्योरी वाला क्वेश्चन था, वो हमने ऑलरेडी प्रोग्राम में कवर भी किया था, चाहे वो क्वेश्चन कम्युनिकेशन चैनल का था, सब डेली चैलेंजेस में कवर किया है, मॉक टेस्ट में कवर किया है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई दिक्कत थी। बट जो दिक्कत आई वो एमसीक्यूज वाले सेक्शन में आई। और इस साल मेरा 2025 में प्लान भी है कि 25 वाले बैच में मैं एमसीक्यूज भी कराऊं स्टूडेंट्स को, सो दैट कि उसमें भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि अप्लाइड लेवल दिखाऊं स्टूडेंट को, किस तरह का अप्लाइड लेवल होता है और किस तरह का पेपर आ सकता है, जो पेपर आया था उस लेवल या उससे भी ऊपर लेवल क्या हो सकता है, राइट। तो उसको भी कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करेंगे। बट थैंक यू सो मच, एक छोटा सा वीडियो था आपको दिखाने के लिए कि आरबीआई ने किस तरह से न्यूज़पेपर को यूज़ किया है फॉर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ आर्टिकल क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं या आप अगर इस चीज़ को नहीं प्रॉपरली फॉलो करेंगे फॉर नेक्स्ट, और ये ना, ये क्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठोगे और बैठ करके इसको सारा का सारा 8-9 महीने का बैठ के पढ़ पाओगे। ये क्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज है कि डेली आपको 1 आवर का रीडिंग करना है, जिससे आपका रीडिंग सेक्शन भी इंप्रूव होता है। ठीक है, एग्जाम में लेंदी लेंदी पैराग्राफ्स आते हैं तो आप उनको भी कवर कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन एंड आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैंने और एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल मैंने तैयार कर रखा है तो वो भी पढ़ाऊंगा। बट थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ भी मुझसे चाहते हैं, तो मुझसे नॉलेज चाहते हैं या मुझसे कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाय बाय।